नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं संजय पटेल आपका जीएस एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 कवर कर चुके हैं जो कि संघ और राज्य क्षेत्र से था। तो जानते हैं संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित क्या है। तो संविधान का भाग 2 जो नागरिकता है वो है अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसके बीच में भारत में नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं। कौन भारत के नागरिक होंगे, किनको नागरिकता मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें संविधान के इन भाग के अंतर्गत चर्चा की गई है। तो शुरू करते हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं नागरिकता का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि लिखा गया है कि नागरिक केवल वह व्यक्ति होंगे। नागरिक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, ये चीज देखिए, नागरिक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्त हो किए गए हैं और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। अर्थात नागरिक भारत के वह हैं जिनको संविधान द्वारा लिखी गई है, जो संविधान में सारी बातें कहेंगे वो सारे अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं। भारत में कई नागरिक भी रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। व्यक्ति वो सारे होंगे जो बाहर से आए हैं, नागरिक भी हैं भारत के, और जो बाहर से आए हैं वो सारे लोग मिलके व्यक्ति होंगे। लेकिन नागरिक वे होंगे जो केवल भारत के नागरिक होंगे, जिनको भारत सरकार या संविधान की ओर से नागरिकता दी गई होगी। उसके अंतर्गत हम देखते हैं अनुच्छेद 5 ये कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बात करता है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अनुच्छेद 5 की भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करने वाले लोग, भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करने वाले वह लोग, प्रत्येक व्यक्ति नागरिक है जो क कहता है 5 का कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या ख जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या तीसरा जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा था, भारत का नागरिक समझाया जाएगा। अर्थात संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष पहले तक। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन, अर्थात जो पाकिस्तान से जो लोग आए हैं ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बात की गई है जो नागरिक बनेंगे। अर्थात ये कह रहा है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, वो तो 5 का भाग बात रहे, ऐसे व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रयोजन किया है, इस संविधान पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। मतलब अर्थात जो पाकिस्तान से चले आए हैं और भारत के राज्य क्षेत्र में चला गया है, लेकिन भारत में चला आए हैं, इसलिए वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। क इसका कह रहा है कि यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई, अथवा उसके पितामह या पितामही में से कोई, या माता है अर्थात दादा दादी या नाना नानी, कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित मतलब नियम के अनुसार, कौन सा नियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित प्रावधानों के तहत अगर भारत में जन्मा है, और ख कह रहा है यदि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948, ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा कि क्या कह रहा है, 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रयोजन किया है, तब यदि वो अपने प्रयोजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली रूप से निवास कर रहा है तब, या फिर ख का दूसरा कह रहा है जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात अगर आया है, तो यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत की डोमिनियन सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रीति से और उसके द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारों को जिसे सरकार ने प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, अर्थात ऑफिस है, सरकार द्वारा जो चीज दिया गया उसमें अगर आवेदन किया है, तो उस
अधिकार के द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। अर्थात ख कह रहा है 19 जुलाई से 48 से पहले अगर आया है, जो 1935 के प्रावधान में है, तब वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा कह रहा है 19 जुलाई 1948 के बाद आया है और भारत सरकार द्वारा दिए गए कानून या नियम के अनुसार अगर वो अपने आप को नागरिकता का दावा करता है, तब वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। 7 कहता है अनुच्छेद कि पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, अर्थात अगर जो व्यक्ति पाकिस्तान को चले गए हैं उनके भी नागरिकता की बात की गई है। वो क्या कहा है कि अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी, अर्थात दोनों लागू करे, कोई बात रहे, या कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रयोजन कर दिया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। वह समझा जाएगा कैसे? अनुच्छेद 5 और 6 के अंतर्गत वह प्रावधान करके वो लाया जा सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में चला गया और जो वहीं निवास कर रहा है और वहाँ की नागरिकता ले लिया है, तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं समझाएगा। अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले नागरिक उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार कैसे मिलेंगे, वो इसमें दिया गया है। वो कैसे दिया गया है? 5 और 6, 5 तो रहे ही। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए जो व्यक्ति या उसके माता पिता, कोई पितामह पितामह या माता, वहीं जो अनुच्छेद 6 में कहा गया है, मूल रूप से अधिनियमित भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। ये चीज़ याद कर लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप अर्थात नियम में रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 5 कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और याद कर लीजिए। अनुच्छेद 9 यह कहता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 9 यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत सरकार के राज्य की स्वेच्छा से किसी दूसरे राज्य की अगर नागरिकता ले लेता है, तो वह अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत की नागरिकता कोई व्यक्ति समाप्त हो जाती है, तो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत अगर वो स्वेच्छा से अपने नागरिकता किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 10 ये कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। संसद द्वारा जो भी विधियां बनाई गई हैं वो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत भारत का नागरिकता बने रहने की प्रावधान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 11 भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियमित किया जाना, अर्थात नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम बनते हैं वो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बनते हैं। अर्थात किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकता के नियम बना सकता है, तो अनुच्छेद 11। कौन बनाएगा? संसद बनाता है। अर्थात संसद को नागरिकता संबंधित सारे प्रावधान दिए गए, न कि राज्य की विधानसभाओं को। तो ये चीज है कि संसद नागरिकता से संबंधित अधिकार बनाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस प्रकार पूरे अनुच्छेद को पढ़ा, भाग 2 नागरिकता से संबंधित। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में नागरिकता संबंधित सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे कि उससे आने वाले क्वेश्चन को हल कर सकें परीक्षा में। तो धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।